काफी बारिश और तूफान की वजह से अब रेडियो भी खराब हो गया था। वो दोनों अब ऐसे तूफान में फंस चुके थे जिससे निकलना मानो इम्पॉसिबल हो। ये तूफान अगले 5 दिनों तक उन दोनों की जिंदगी पर कहर बनकर बरसने वाला। हेलो गाइस, मैं हूं अनुज चौधरी और आज की जो ये घटना है ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाली घटना है। जैसे कि आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया, इंटरनेट, फ़ोन हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जैसे कि ऑक्सीजन। और कहीं अगर ऐसा हो कि आपको हर किसी से दूर, यहाँ तक कि बिना खाना, बिना पानी के, हर किसी से दूर एकदम अकेला छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा? है ना ये एकदम डरा देने वाली बात। ये घटना है मेक्सिको की। मेक्सिको में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम जोस था। वो हफ्ते में एक दिन मछली पकड़ने के लिए जाता और फिर उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता उससे हफ्ते भर का काम चल जाता। फिर से हफ्ते का आखिरी दिन आया तो जोस समुद्र में मछली पकड़ने जाने का फैसला करता है। मौसम थोड़ा खराब था लेकिन उसे आइडिया था कि वो मौसम बिगड़ने से पहले मछली पकड़कर वापस आ जाएगा। 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है जब जोस गांव से निकलकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और व्यक्ति भी था। उनके मुताबिक ये यात्रा एक दिन तक चलने वाली थी। उनका प्लान था ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ना। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। अब वो फिश पकड़ते पकड़ते लैंड से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मौसम एक साथ बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। उनकी बोट भी सिंगल मोटर बोट थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो उनका वापस जाना इम्पॉसिबल सा हो जाता। इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करते हैं। 110 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय कर लिया था और अब बस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ही बचा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जिसने इस नॉर्मल सी जर्नी को कभी ना भुलाने देने वाली जर्नी बना दिया। हुआ कुछ यूं कि बोट में जो मोटर थी उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बोट रिवर्स डायरेक्शन में भागने लगती है। जोस और उसका साथी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर बोट उस बहाव के साथ बही जा रही थी। उसके बाद उन्हें रेडियो दिखाई देता है जिसकी मदद से वो अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजने का ट्राई करते हैं। लेकिन काफी बारिश और तूफान की वजह से अब रेडियो भी खराब हो गया था। वो दोनों अब ऐसे तूफान में फंस चुके थे जिससे निकलना मानो इम्पॉसिबल हो। ये तूफान अगले 5 दिनों तक उन दोनों की जिंदगी पर कहर बनकर बरसने वाला था। जैसे तैसे 5 दिन गुजरते हैं। तूफान अब थम चुका था लेकिन जहां वो दोनों खड़े थे वहां से किसी भी डायरेक्शन में देखो तो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। वो दोनों पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके थे और पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बोट जो थी वो भी खराब थी, ना ही कोई कांटेक्ट करने का सोर्स। अब जो बचा था वो था सर्वाइवल। किसी की मदद के पहुंचने तक सर्वाइव करना वो भी इम्पॉसिबल सा ही लग रहा था क्योंकि समुद्र इतना बड़ा था कि उसमें वो बोट किसी चींटी जैसी लग रही थी। अगर ऊपर से कोई प्लेन भी उनकी तलाशी के लिए आई तो भी शायद उन्हें खोज ना पाए। कई दिन हो गए थे, उन्होंने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं था और उनकी तबीयत भी काफी बिगड़ रही थी। तो दोनों फिर हाथ से मछलियां, कछुआ पकड़कर उनका कच्चा मांस ही खाना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें पानी की भी समस्या हो रही थी। बेशक वो समुद्र में पानी में के बिल्कुल बीचों बीच थे लेकिन वो ऐसे पानी के बीच में थे जिसे पीते तो शायद और जल्दी मर जाते। उन्हें समुद्र में एक प्लास्टिक बोतल तैरती हुई दिखाई देती है। वो कैसे भी करके उस बोतल को लेते हैं। अब वो उस बोतल को बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब बारिश नहीं होती और पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, इस स्थिति में वो कछुआ का खून, यहां तक अपना यूरिन तक पीते हैं। उन दोनों की स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। बीच समुद्र में एकदम अकेले, बस हर एक सांस को गिन रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि कौन सा उनका पल उनका आखिरी पल बन जाए। धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं। अब जो दूसरा लड़का था वो हार मान चुका था। अब वो और कच्चा मांस नहीं खा सकता था और वो खाना पीना छोड़ देता है और ऐसे धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। अब जोस बोट पर अकेला बचा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ। नहीं मालूम था ये बोट कहाँ जा रही है। जिधर हवा चलती उसी डायरेक्शन में बोट वही चली जाती। 1 साल से ज्यादा हो चुका गया था जोस को अपने घर से निकले हुए। वो लगभग 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन एक दिन जब जोस बोट पर पड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था तब उसे कुछ बहुत अजीब सा दिखाई दिया। उसे लगा शायद उसने लैंड देखा है। वो अपने हाथ से उस लैंड की तरफ बोट को धकेलना शुरू करता है। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर कर किनारे पर आ गया। आखिरकार वो जमीन पर था। 30 जनवरी 2014 की बात है। पूरे 438 दिन बाद वो एक बार फिर जमीन पर कदम रखता है। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करता है वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर ले आए। इसके बाद उन्होंने अपनी संबंधित अधिकारियों को जोस के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची
तो उसने देखा कि जोस की घुटने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि जोस के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, जबकि सच कुछ और ही था। आगे जोस की कहानी की जांच की गई और हर जांच यही इशारा करती है कि जोस की कहानी एकदम सही थी। जोस जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी जोस के माता पिता और उसकी बेटी को हुई। 14 साल की फातिमा जोस के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते पर जिंदा वापस लौट कर आया। कहते हैं अगर जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो सारी कायनात आपके सामने झुक जाती है। कभी कभी मंजिल बहुत पास होती है लेकिन हम जल्दी हार मान जाते हैं, जैसे जोस के साथी ने हार मान ली थी। अगर उसने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई होती जोस की तरह तो वो भी आज हम सबके बीच में जिंदा होता। कभी कभी सुबह होने से पहले रात बहुत ज्यादा गहरी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी में सिर्फ दुखी दुख रहेंगे, कभी सुख या खुशी नहीं आएगी। तो चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, हिम्मत दिखाओ और लाइफ के साथ ऐसे ही डटकर मुकाबला करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर